नमस्कार, स्वागत है आपका एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ अर्चना मेहता। यहाँ आपको मिलेगा ग्लैमर, गॉसिप और मनोरंजन की दुनिया का हर ताजा अपडेट। सितारों की खास खबरों से लेकर फिल्मों, म्यूजिक और फैशन की हॉट ट्रेंड तक हर चीज आपके लिए हाजिर है। तो तैयार हो जाइए इस मनोरंजन भरी सवारी के लिए। समांथा के पिता का निधन, परिवार और प्रशंसक शोकाकुल। पुष्पा 2 की प्री सेल रिकॉर्ड तोड़ी, $2.3 मिलियन कमाए। नागा चैतन्य और शोभिता की शादी की रस्में पारंपरिक खूबसूरती। मधु चोपड़ा ने प्रियंका को बोर्डिंग स्कूल भेजने पर पछतावा जताया। आमरन शिवन कार्तिकेय की 320 करोड़ ब्लॉकबस्टर 5 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर। और फिर जानेंगे बिग बॉस में 3 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज में से किसका हुआ पत्ता साफ। सबसे पहली खबर है, समांथा रुथ प्रभु के पिता जोसेफ प्रभु का शुक्रवार को निधन हो गया। इस दुखद समाचार की जानकारी समांथा ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट के जरिए दी, जिसमें उन्होंने लिखा था, जब तक हम फिर से नहीं मिलते डैड। उनकी मृत्यु का कारण फिलहाल सार्वजनिक नहीं हुआ है। प्रशंसकों और दोस्तों ने सोशल मीडिया पर संवेदनाएं व्यक्त की। अभिनेता तेजा सज्जा और नितिन ने समांथा और उनके परिवार के लिए प्रार्थनाएं की। समांथा का जन्म चेन्नई में हुआ था और वो अपने परिवार की 3 संतानों में सबसे छोटी थी। उन्होंने अपने करियर में अक्सर अपने परिवार के समर्थन का जिक्र किया है। जोसेफ प्रभु 2022 में समांथा और उनके पूर्व पति नागा चैतन्य से तलाक पर चर्चा में आए थे, जब उन्होंने सोशल मीडिया पर उनकी शादी की पुरानी तस्वीरें साझा की थी। समांथा और नागा ने 2017 में शादी की थी और 2021 में तलाक ले लिया। इस समय नागा चैतन्य अभिनेत्री शोभिता धूलिपाला से शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। अगली खबर है, अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल की बहुप्रतीक्षित फिल्म पुष्पा 2 द रूल अपनी रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमा घरों में आएगी, लेकिन इसकी पहले दिन की विदेशी प्री सेल ने $2.3 मिलियन लगभग 19.5 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। उत्तरी अमेरिका ने पहले दिन की प्री सेल $18 मिलियन से अधिक है, जिसमें प्रीमियर के लिए $1.6 मिलियन शामिल है। ये किसी भारतीय फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी बुकिंग मानी जा रही है। यूके में $2,30,000 खाड़ी देशों में $80,000 और ऑस्ट्रेलिया व अन्य बाजारों में $2,15,000 की अग्रिम बिक्री हुई है। व्यापक विश्लेषकों को उम्मीद है कि फिल्म 50 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड ओपनिंग करेगी, जो अल्लू अर्जुन की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग होगी। उत्तरी अमेरिका में इसके $3 मिलियन को ओपनिंग करने की संभावना है। पुष्पा 2 द रूल को CBFC ने यूए सर्टिफिकेट दिया है, साथ ही 3 अपशब्द को म्यूट करने का सुझाव दिया है। ये फिल्म अपने डिजिटल और सैटेलाइट अधिकारों के सौदे के कारण पहले ही सुर्खियां बटोर चुकी है और इसे मेगा ब्लॉकबस्टर माना जा रहा है। अगली खबर, नागा चैतन्य और शोभिता धूलिपाला की शादी से पहले की रस्में परंपरा और प्यार का एक आदर्श संगम है। 4 दिसंबर को होने वाली अपनी शादी की तैयारी में इस जोड़े की हल्दी और मंगल स्नान की रस्में ने दक्षिण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर किया है। अपने क्लासिकल स्टाइल के लिए मशहूर शोभिता ने समारोह के लिए 2 खूबसूरत साड़ियां पहनी। उन्होंने हल्दी की रस्म के लिए अपनी नारंगी रंग की रेशमी साड़ी को पारंपरिक सोने के आभूषण से सजाया। ताजे फूलों से सजे उनके बालों ने एक खूबसूरत स्पर्श दिया और उनके कम से कम मेकअप में एक नाजुक ओस जैसी चमक थी, जो उनकी अंतर्निहित सुंदरता को उजागर करती थी। उन्होंने मंगल स्नान की रस्म के लिए विशेष सोने के डिजाइन वाले एक चटक लाल रंग की साड़ी पहनी, जिसमें ढेर सारी चूड़ियां और आकर्षक चोकर के साथ पहना। उन्हें शाही रूप को पारंपरिक बीच से अलग किए गए बन और मांग टीका के साथ पूरा किया, जो दुल्हन के आकर्षण को दर्शाता है। इसी बीच नागा चैतन्य क्रीम रंग के कुर्ता पैजामा में सेट में सहज रूप से आकर्षण लग रहे थे, जो सादगीपूर्ण और सुरुचिपूर्ण दोनों था। उनकी मामूली रूप समारोह के छोटे पैमाने के पारंपरिक माहौल के लिए आदर्श था। बहुत ही प्रतीकात्मक समारोह जोड़े की एक साथ अपने नए जीवन के लिए तत्परता को दर्शाता है। जोड़े की करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों ने आशीर्वाद, प्यार और फूलों की पंखुड़ियां की वर्षा की गई, जिसमें परिणाम स्वरूप खुशी और विनोदी क्षण आए। भव्य शादी का प्रशंसकों द्वारा बहुत इंतजार किया जा रहा था और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्सव में परंपरा और समकालीनता की कुशलता को जोड़ा जाएगा। उनके विवाहपूर्ण समारोह ने प्यार, रीति रिवाज और खुशी से भरे जीवन के लिए मंच तैयार किया है, क्योंकि शोभिता और नागा इस नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। अगली खबर है, मधु चोपड़ा ने हाल ही में अपनी बेटी प्रियंका चोपड़ा को
7 साल की उम्र में बोर्डिंग स्कूल भेजने की कठिन निर्णय पर चर्चा की। अपने मेडिकल करियर के चलते मधु और उनके पति ने प्रियंका को स्थिरता देने के लिए ये फैसला किया, लेकिन अब उन्हें इसका पछतावा है। समथिंग बिगर टॉक शो पर मधु ने कहा, मुझे अभी भी इसका पछतावा है, मैं इस पर रोती हूँ। मधु हर सप्ताह प्रियंका से मिलने जाती थी, लेकिन ये प्रियंका के लिए बोर्डिंग स्कूल में एडजस्ट करना मुश्किल बना रहा था। टीचर्स ने मधु से कहा कि उनकी नियमित यात्राएं प्रियंका को एडजस्ट करने में बाधा डाल रही हैं। हालांकि ये एक कठिन निर्णय था। प्रियंका ने 18 साल की उम्र में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता और 2002 में फिल्म थमी जहन से अभिनय करियर की शुरुआत की। आज वो एक वैश्विक स्टार है और कई रोमांचक प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिनमें डबल, हेड्स ऑफ स्टेट और सिटाडेल का अगला सीजन शामिल है। अगली खबर है आमरन, शिवकार्तिकेयन और साई पल्लवी अभिनीत 2024 की सबसे बड़ी तमिल ब्लॉकबस्टर बनी है। अशोक चक्र पुरस्कार विजेता मेजर मुकुंद वरदराजन के जीवन पर आधारित इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 320 करोड़ से अधिक की कमाई की और अब भी सिनेमाघरों में मजबूती से चल रही है। फिल्म का निर्देशन राजकुमार पेरियासामी ने किया है और इसे कमल हसन की राजकमल फिल्म इंटरनेशनल ने प्रोड्यूस किया है। ओटीटी रिलीज डेट आमरन 5 दिसंबर 2024 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। ये इसके नाट्य रिलीज के 5 हफ्ते बाद। फिल्म में शिव कार्तिकेयन ने मेजर मुकुंद का किरदार निभाया है, जबकि साई पल्लवी ने उनकी पत्नी इंदु रेबेका वर्गीस का रोल किया है। ये फिल्म कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ मेजर मुकुंद की वीरता और उनकी शहादत को दर्शाती है। उनकी कहानी इंडियाज मोस्ट फेयरलेस टू स्टोरीज ऑफ मॉडर्न मिलिट्री हीरोज पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित है। फिल्म में शिवकार्तिकेयन के प्रदर्शन के लिए चेन्नई के ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी ने उन्हें सम्मानित किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि मेजर मुकुंद का किरदार निभाना उनके लिए गर्व की बात है और ये असली नायकों की कहानी बताने के महत्व को दर्शाता है। अगली खबर है बिग बॉस 2 का शुक्रवार का एपिसोड था पहले एविक्शन का। जैसे कि पिछले शनिवार को बताया था हमने कि वीकेंड पर होगी 2 एविक्शन, एक वर्ल्ड कार्ड एंट्रीज से और एक दूसरा एविक्शन होगा बाकी घर वालों में से। तो पहला एविक्शन वर्ल्ड कार्ड एंट्री वाला हो गया। कौन थी वो बदकिस्मत जो 2 हफ्तों में ही हो गई घर से बाहर, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एविक्शन टास्क से पहले हुआ यामिनी के साथ प्रैंक। हालांकि ये प्रैंक यामिनी के साथ पहले भी हो चुका है। सारा फिर बन गई रात के अंधेरे में भूत और जाकर लेट गई यामिनी के बेड पर जब यामिनी बाथरूम में थी। यामिनी बाथरूम से वापस आई, बेड पर लेटी तो जैसे ही यामिनी ने उठाया ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए, तब यामिनी को एहसास हुआ कि कोई ब्लैंकेट में है पहले से ही। यामिनी ने पलट के देखा तो नजर आई सारा और यामिनी के डर के मारे निकल गई थी। घर के और लोग भी प्रैंक में शामिल थे। सबने मनाने से मना कर दिया। उन्होंने सारा दिखाई दे रही है। सबने कहा कि सारा बेड पर सो रही है। अब यामिनी को हो गया है यकीन कि घर में है कोई भूत। रोते रोते यामिनी फिर अपने बेड पर जाकर सो गई। सुबह उठी तब सब ने कहा कि सारा सिर्फ आपको दिख रही थी और किसी को नहीं। घर के लोगों ने, जिसमें है बग्गा जी, श्रुतिका और रजत, मना कर दिया है वो भी खाना खाने से, जिस पर चुम या करण का कंट्रोल। इस बात पर हुई बहस तो चुम ने अपने कंट्रोल से राइस दे दिए घर के लिए ईशा को, लेकिन करण ने अपने एक्स देने से कर दिया मना। फिर हुआ एविक्शन का टास्क, जिसमें घर वालों को तीनों कंटेस्टेंट में से अपनी सबसे पसंदीदा कंटेस्टेंट के पीछे उनकी और अपनी यादों से जुड़ी फोटो लगानी थी। वो कंटेस्टेंट जिनकी वॉल पर सबसे कम तस्वीरें होती वो एविक्टेड होती। सबसे ज्यादा तस्वीरें मिली ईडन को। यामिनी, जिन्होंने पहले दिन से ही की है कोशिश सबके साथ बात करने की और सबसे बना रखा है कि उन्हें मिली सिर्फ 3 तस्वीरें। विवियन और ईशा ने ईडन को चुना और अदिति की वॉल पर नहीं लगाई किसी ने भी अपनी तस्वीर, इसलिए अदिति हो गई है घर से एविक्टेड। शनिवार को वीकेंड के बार में आएंगे सामान। घर वालों को नॉमिनेटेड किसी एक कंटेस्टेंट को ले जाने अपने साथ और घर वालों को दिखाने आईना। कौन होगा इस वीकेंड पर एविक्टेड, जानने के लिए देखते रहिए। तो दोस्तों, आज के एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये सफर उतना ही पसंद आया होगा जितना हमें इसे लाने में आपके लिए मजा आया है। कल फिर जुड़िएगा हमारे साथ और जानिए ग्लैमर की दुनिया की ताजा अपडेट। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।